चलिए जानते हैं दोस्तों कि सावन में महादेव की पूजा क्यों की जाती है। इसके दो कारण हैं जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। जो दो कारण विशेष हैं जो कि महादेव की पूजा दो कारणों की वजह से होती है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए जान ही लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महादेव कैलाश में निवास किया करते थे। एक दिन माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आवाहन किया और सभी देवताओं को बुलाया, मगर महादेव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती यह बात से नाराज हो गई और उनके मन में विचार आया कि पिता को शायद भूल गए हों हम, इसलिए हमें पिता के घर जाना चाहिए। और महादेव से प्रार्थना करके माता सती अपने पिता के घर जाती हैं, राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में। और यज्ञ में जब जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि उनके पति और उनका कोई भी स्थान नहीं है। सो राजा दक्ष से अपने पिता से माता सती पूछती हैं कि महादेव को क्यों नहीं बुलाया गया, मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया गया इस यज्ञ में। तब राजा दक्ष कहता है कि तुम्हारा पति बुलाने योग्य नहीं है, वो अवघड़ है, वो सन्यासी है, वो किसी लायक नहीं है, यज्ञ में रखने योग्य नहीं है। वह राख लपेटे शमशान घाट की और तमाम बिच्छू सांपों को लपेटे रहा आता है, और जिसके गढ़ ही भूत प्रेत निशाचर हों, सो उसे हम कैसे अपने यज्ञ में बुलाएं, देवताओं के यज्ञ में बुलाएं। यह सुनकर माता सती को अपमान लगा अपने पति का और वे क्रोधित हो गईं। माता सती यह अपने पिता की बात सुनकर और अपने पति के अपमान को सुनकर भारी क्रोधित हो गईं और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए उन्होंने यज्ञ में ही कूदकर अपनी आहुति दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। माता सती जब यज्ञ में कूद जाती हैं तो उनके साथ आए हुए गण जैसे कि नंदी वगैरह वो कैलाश तुरंत लौट जाते हैं और तुरंत जाकर महादेव से बताते हैं कि माता सती का कैसा अपमान हुआ और माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण दे दिए। तब महादेव को क्रोध आ जाता है और महादेव अपनी जटाओं को उखाड़ कर फेंकते हैं तो एक वीरभद्र महादेव का जो कि रुद्र है, वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र भारी विशालकाय शरीर वाला और विशाल जटाओं को धारण किए हुए भारी विशाल खड्ग लिए हुए प्रकट होता है और महादेव से कहता है, हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, किस लिए मुझे प्रकट किया गया है। तब महादेव कहते हैं कि तुम जाओ और राजा दक्ष के सारे यज्ञ में जो भी आए हों, जो भी वहाँ मिले, सबको विनाश कर दो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, और राजा दक्ष को उसके किए की करने की सजा दो। तब वीरभद्र वहाँ से जाता है तुरंत और राजा दक्ष की सारी सेनाओं को खत्म कर देता है। वहाँ से ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता भाग जाते हैं पहले ही, और वीरभद्र जाता है तो सारी सेनाओं को वहाँ ख़त्म कर देता है। और जब राजा दक्ष उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं तो राजा दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और उसके गर्दन को, उसके सर को राजा दक्ष के यज्ञ में आहुति दे देता है। माता सती की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं जितने बार जन्म लूं महादेव को ही पति रूप में पाऊं। सो वे दोबारा जन्म लेती हैं हिमांचल राजा के यहाँ और वहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और जब पार्वती भक्ति करती हैं महादेव की पति रूप में पाने के लिए और महादेव खुश होते हैं, वह महीना सावन का था। सावन का महीना होने के कारण ही आजकल औरतें महादेव की पूजा सावन के महीने में अत्यंत करती हैं और महादेव की पूजा अर्चना करने से कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी महादेव की पूजा करता है उसको मुँह मांगा वर मिलता है। परंतु एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसा महादेव की पूजा करते हैं आजकल सोचते हैं कि महादेव
गजेड़ी हैं, महादेव नशेड़ी हैं, सो उसी प्रकार के तो उनको पति और वर मिल जाते हैं। गजेड़ी और नशेड़ी महादेव तो ऐसे महादेव हैं जिनकी उपासना करना या उन्हें मन में ध्यान करना भी अत्यंत लाभदायक है। आगे इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। दूसरा कारण महादेव का सावन में पूजा करने का कारण बताता हूँ। एक बार दैत्य और देवता सुर लोग जब समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन में शुरुआत में ही हलाहल नाम का विष प्रकट होता है। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि संसार के सारे जीव चराचर जीव नष्ट हो रहे थे उस हलाहल के सूंघने मात्र से। तब महादेव को सभी चिल्लाए, देवतागण महादेव प्रकट हुए और महादेव भोले शंकर ने उस विष का पिया। विष को पीकर उन्होंने गले तक ही धारण किया। इसको गले तक धारण करने के कारण ही महादेव को सभी आजकल के राक्षस लोग, दैत्य लोग यह समझते हैं कि महादेव ने नशा किया और उन्होंने भांग पिया, ये किया वो किया, ये गांजा पिया और हर हर महा बम बम भोले कर करके और नशा करते जा रहे हैं। और उसी प्रकार से सभी औरतें और जो भी पूजा करने वाले लोग हैं समझते हैं कि महादेव ने तो नशेड़ी हैं, परंतु महादेव ने तो जन कल्याण, संसार के कल्याण के लिए विष को पान किया था और नीलकंठ भगवान कहलाए। महादेव ने जब विष का पान कर लिया तो उनके शरीर में अत्यंत ताप बढ़ गया और ताप बढ़ जाने के कारण देवराज इंद्र ने जल की वर्षा की और वह सावन का महीना था। जल की वर्षा करने के कारण और महादेव के जन कल्याण के करने के कारण सावन के महीने में महादेव की पूजा की जाती है। यह समझा जाता है कि महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से महादेव खुश होते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय महादेव की।